मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फाइलम। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है। मतलब मैक्सिमम जो भी एनिमल्स आपके आसपास दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, इसी फाइलम से आते हैं। ठीक है, आइए पहले हम लोग देखते हैं कि इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा। दे हैव ज्वाइंट अपेंडिस। ठीक, ज्वाइंट अपेंडिस मतलब इसमें जो है जुड़ा हुआ पैर पाया जाता है। ठीक, जैसे आर्थो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। आर्थो का मतलब जॉइंट हो जाएगा, पूरा का मतलब हो जाएगा अपेंडिज। ठीक है, तो मतलब इसमें जुड़ा हुआ पैर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्थोपोडा। जैसे कुछ इस तरह से इसमें पैर पाया जाता है, कुछ इस तरह से ऐसे कर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। यहाँ से ज्वाइंट है, यहाँ से ज्वाइंट है, यहाँ से ज्वाइंट है। अगर हम लोग भी अपना पैर मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हम लोग का पैर भी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, ज्वाइंट अपेंडिस पाया जाता है, जिस वजह से इस फाइलम का नाम क्या रखा गया है, फाइलम आर्थोपोडा। ये अगला पॉइंट देखते हैं, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, जो एनिमेलिया का जो आर्थ्रोपोडा होता है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। मतलब जो भी आसपास हमारे जंतु दिखाई देते हैं, मैक्सिमम वो इसी ग्रुप से आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से। ठीक है जगह, ओवरऑल पृथ्वी पे जितने भी पाए जाते हैं एनिमल्स, उसका जो है कि 2/3 इसी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ये अगला पॉइंट देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट क्या होते हैं, अब जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा फाइलम है तो इसके जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे पूरे विश्व में पाए जाएंगे, सभी जगहों पर पाए जाएंगे। तो ये क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एंड एवरीवेयर, सब जगह क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की बनावट कैसी होती है, तो इनका भी क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्रिक कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, मतलब बीच से कोई एक ही जगह होगा जहाँ से हम काटेंगे दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ट्रिप्लोबास्टिक होती है, इसका मतलब इनका बॉडी क्या होता है, 3 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। और ये क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। इनमें ट्रू सिलोम क्या होता है, उपस्थित होता है। बॉडी कैविटी के चारों ओर मिजोरम क्या होता है, पाया जाता है। स्केलेटन में द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई काइटिनियस स्केलेटन। काइटिनियस एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था, और वहाँ पर ये पॉइंट भी था कि जो आर्थ्रोपोड का स्केलेटन होता है वो क्या आपका काइटिन द्वारा मिलकर बना होता है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे तब। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सेगमेंट। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, इनका बॉडी क्या होता है, हेड में डिवाइड होता है, प्लस थॉरक्स प्लस एब्डोमेन। हेड का मतलब सर में विभाजित होता है, थॉरक्स मतलब छाती में, जिससे हम लोगों का फेफड़ा हो गया ना, छाती हो गया, तो उसमें डिवाइड होता है, प्लस क्या होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब पेट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो कुछ इस तरह इनके बॉडी में क्या होता है, 3 पार्ट होता है, अगर हम कुछ इस तरह से बनाए। ये आपको हो जाएगा हेड, ये आपको हो जाएगा थॉरक्स, और सबसे आखिरी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका एब्डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एब्डोमेन। 3 पार्ट में क्या होता है, इनका बॉडी क्या होता है, डिवाइड होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इनमें रेस्पिरेशन गिल द्वारा होगा, बुक गिल द्वारा होगा, बुक लंग्स द्वारा होगा, या फिर ट्रैकियल सिस्टम द्वारा होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, या फिर लैंड होगा या फिर एक्वेटिक फॉर्म में। तो जो एक्वेटिक में होते हैं उनमें क्या होता है, गिल पाया जाता है, या फिर बुक गिल पाया जाता है। बुक गिल मतलब हो जाएगा इनका गिल जो होता है वो लुक लाइक गिल की तरह, वो बुक की तरह दिखाई देता है, जैसे कुछ इस तरह से होता होगा, ऐसे 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 करके कुछ इस तरह से हवा आती है बुक में ऐसे ऐसे। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, हमें बुक की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बुक गिल कहते हैं। ठीक है, अगर वह लैंड पे है तो उसे क्या कहेंगे, बुक लंग्स कहेंगे, या फिर ट्रैकियल सिस्टम द्वारा होता है, जैसा हम लोगों में होता है, ट्रैकियल द्वारा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन प्रकार का होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें कैपिलरीज क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन देखते हैं। सेंसरी ऑर्गन मतलब सेंस करने वाला। जैसे हमारे अंदर सेंसरी ऑर्गन क्या है, आई है, स्किन वगैरह है। ठीक है, कहीं पर भी हमारे बॉडी में कुछ भी कीड़ा मकोड़ा हो, हमें तुरंत पता लग जाता है कि कीड़ा मकोड़ा यहाँ और इस पोजीशन पर है। तो कुछ इस तरह इनके अंदर क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है। जैसे एंटीना हो गया, इनका सर कुछ इस तरह से अगर हम बना दें, तो इनके सर पे ऐसे कुछ इस तरह से कोई एंटीना ऐसे लगा रहेगा, ऐसे ऐसे करके उसको हिलाता रहेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसके अलावा इनके सर पे क्या होता है, कंपाउंड आई पाया जाता है, जैसे हम लोगों के सर पे पाया पाया जाता है ना कंपाउंड आई, तो यहाँ पे इनके सर पे पाया जाता है कंपाउंड आई। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गन्स होता है, जो आपका इनको बैलेंस करने के लिए काम आता है। जो आपका आर्थ्रोपोड पानी में पाया जाता हो, उनके अंदर ये क्या होता है, पाया जाता है। तो जो कॉकरोच के बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा
मतलब सेंस करते हैं, जो भी हलचल होती है उनके आसपास। जबकि जैसे-जैसे वो अडल्ट होते जाते हैं, उनका जो सेंस करने की एबिलिटी थी, वो क्या क्या होती है, वह डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं। उस टाइम मेरा चला था एग्ज़ाम, तो कॉकरोच वगैरह थे, तो हमने उसके ऊपर थोड़ा-सा ये प्रयोग वगैरह कर दिया। कर देखा था कि कैसे जो है कि वो रिएक्शन वगैरह देते हैं। तो मैंने देखा कि जो बच्चे थे वो थोड़ा-सा भी हलचल करने पे तुरंत भाग जाते थे, लेकिन जो बड़े होते थे वो वहीं पर रहते ही थे, वो बाद में भागते थे। तो इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगला पॉइंट देखते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए इनमें एक विशेष प्रकार का नलिका पाया जाता है, जिसे मेल्पिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जो फाइलम एनिलिडा पढ़ा था, उसमें आपका नेफ्रिडिया पाया जाता था एक्सक्रीशन के लिए। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एस्केलेमेंथिस, उसमें आपका एक्सक्रीटरी पोर था, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटिहेमेंथिस, और उसमें क्या था, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल था। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं धीरे-धीरे जो है कि एक्सक्रीशन के लिए एक विशेष प्रकार के ऑर्गन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें आपका एक्सक्रीशन मेल्पिजियन ट्यूबुल्स द्वारा हो रहा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सेक्स। दे आर मोस्टली डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब हो जाएगा ये आपका यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है। और ये क्या करते हैं, ये जनरली क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे द्वारा क्या होता है, इनका विकास होता है। एक से दूसरा जनरेशन किसके द्वारा आता है, अंडे द्वारा आता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें आपका पहला हो जाएगा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, मतलब वे आर्थ्रोपोड जो इकोनॉमिक्स भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका हो जाएगा एपिसेंटिका, बोले तो मधुमक्खी, जिसके द्वारा हमें शहद प्राप्त होता है, हनी भी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। सेकंड आपका हो जाएगा बॉम्बेक्स मुराई, जिसके द्वारा हमको रेशम प्राप्त होता है। तो तीसरा आपका हो जाएगा लेसिफर, जिसके द्वारा हमें लैक प्राप्त होता है। लैक का उपयोग हम लोग इंडस्ट्रियल फील्ड में करते हैं, कॉस्मेटिक के रूप में करते हैं, दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जाएगा। एग्जाम्पल में दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर मतलब वे जो डिजीज फैलाने में क्या माहिर हो, तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। इसमें आपका पहला हो जाएगा एनाफिलीज, जिसके द्वारा क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। क्यूलेक्स, इसके द्वारा क्या होता है, फाइलेरियासिस क्या होता है, रोग होता है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडीज। एडीज द्वारा क्या होता है, आपका चिकनगुनिया रोग होता है। ये सब क्या होता है, सब मच्छर होते हैं। मच्छर की प्रजातियां होती हैं ना, ये आपका हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा ग्रिगोरियस पेस्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि झुंड में रहने वाले कीट। ठीक, जो जो क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है लोकुस्टा, जिसको आप टिड्डा बोलते हैं ना, ये लोकुस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि ये टिड्डे ने सारी फसल क्या कर दी, बर्बाद कर दी। वो पाकिस्तान से आते हैं, भारत में आते हैं, सारा फसल बर्बाद करते हैं, फिर कहाँ पर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक, इससे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा लोकुस्टा, ये आपका हो जाएगा टिड्डा। इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा लिमुलस, जिसको क्या कहते हैं, क्रिंग क्रैब कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये आज से लाखों साल पहले भी जैसे था, जब जैसे लाखों साल पहले था, आज भी क्या है, वैसे ही है। और इसके साथ वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, सारे लोग कहाँ पर चले गए हैं, परलोक सिधार गए हैं। इसका मतलब उनका परमानेंटली तरीके से क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लिविंग। लिविंग मतलब जीवित है। फॉसिल मतलब जो पत्थरों में या फिर बर्फ में वगैरह में क्या होते हैं, दब जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। जैसे आपका डायनासोर, आप लोगों ने सुना होगा डायनासोर का फॉसिल प्राप्त हुआ है। ठीक है, फॉसिल मतलब बहुत पुराने, जो आज से लाखों साल पहले जैसे थे और आज भी क्या है, वैसे ही हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उनके साथ वाले क्या हो गए हैं, परमानेंटली राम नाम सत्य हो गए। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं, लिमुलस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख देख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, टिड्डा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, लोकुस्ट हो जाएगा। ये आपका तितली हो जाएगा, या आपका बिच्छू हो जाएगा, स्कॉर्पियन जिसे कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, प्राण, झींगा मछली जिसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल ये था जो है कि हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो आप लोग हंसते रहिए, हाँ, टेंशन फ्री ज़िंदगी छोड़ दीजिए और आराम से जिए। हम भी पूरी टेंशन फ्री ज़िंदगी जो है कि छोड़ दिए, बस आराम से जी रहे हैं। वही काम करते हैं जिसमें हमको मज़ा आता है कि नहीं? कि उसका कोई मतलब नहीं है स्ट्रेस इतना लेने से। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। बस हम क्या, हमको अपना क्या देना है, बेस्ट देना है, बस उसके बाद हम लोग खुश रहिए।